मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के चित्रकूट में राज्यसभा के सारे सर्ग लेके आई हूँ, जो इसमें से मैं आपको थोड़े थोड़े करके आपके सारे सर्ग पूरे करवा दूंगी। पहला मैं स्टार्ट करती हूँ। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाते नयन सुरों के ये वे, परिणामोत्सुक उन भयांतुरों के ये वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण रह रहकर। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। हे भरत भद्र, अब कहो अभिबस्त अपना, सब सजग हो गई भंग हुआ जो सपना। इस पूरे सर्ग में बताया गया है कि जब राजा भरत, जो भरत है, जब उन्हें पता चलता है कि श्री राम को वनवास दे दिया गया है, श्री राम को वनवास दे दिया गया है, तो भरत चाहते हैं कि वो श्री राम को बुलाकर वापस अयोध्या में लाए और उनका राजा अभिषेक करें। तो भरत माता कैकेयी, कौशल्या और शत्रुघ्न आदि को लेकर चित्रकूट में जाते हैं। सब जने एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शाम को चित्रकूट में राज्यसभा होती है। तो उसमें क्या वार्ता हुई ये हमारे पूरे इसमें बताया गया है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको समझाती हूँ, आप समझते जाना। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी सारी सभा, यानी सारे लोग, श्री राम, सीता जी, कौशल्या माँ, गुरुजन आदि सभी जने उटज यानी श्री राम की जो कुटिया है उसके आगे सारी सभा बैठी हुई थी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, यानी नीले आसमान के तले जैसे कि बहुत सारे दीपक जले हुए हो, तो पूरे आसमान के नीचे दीपक जले ऐसा लग रहा था। सभी जने जैसे बैठे हुए थे। टकटकी लगाते नयन सुरों के ये वे। टकटकी यानी एक टक बिना पलक झपकाए जो है देवता, वो भी इस सभा को देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयांतुरों के ये वे, यानी वो परिणाम की चिंता करते हुए कभी भयांतुर थे और देख रहे थे कि क्या परिणाम निकलेगा। मतलब सूर यानी देवता ये क्यों देख रहे थे, क्योंकि भरत श्री राम को अयोध्या ले जाने वाले थे और अगर श्री राम अयोध्या चले गए तो राक्षसों का वध कौन करेगा। इसी कारण देवता भी परिणाम की चिंता कर रहे थे और भयांतुर थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण रह रहकर, यानी कुंजों में जो वायु है वो भी चारों तरफ सुगंध फैला रही थी और सबको थोड़ी थोड़ी देर में जैसे पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। वो चंद्रलोक यानी वो सभा ऐसी लग रही थी, चंद्रलोक के समान लग रही थी और चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी फैली हुई थी। प्रभु बोले, गिरा गंभीर निधि जैसी। और फिर श्री राम जी गंभीर होके बोले, हे भरत भद्र, अब कहो अभिपस्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और फिर श्री राम जी बोले, हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभिपस्त अपना। अभिपस्त यानी कि इच्छा। हे भरत, आप अपनी इच्छा कहिए, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जैसे कि सारे सारे चुपचाप बैठे हुए थे और जैसे श्री राम ने बोलना शुरू किया, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे सोते हुए लोग जैसे जग गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, इसकी व्याख्या भी बता दी है ये। और इसमें जैसे कुछ विशेष बताना हो तो ये भाषा बहुत सरल बताई गई है। इसमें उपमा और उत्प्रेक्ष अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिक्त शेष तद भी क्या मेरा। तनु तड़प तड़प तप्त तात न त्यागा, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। हाँ, इसी आशय के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिक्त आर्य व किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो इसमें भरत है वो श्री राम के वचन का उत्तर देते हुए बोलते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। जब श्री राम ने भरत से पूछा, पहले सर्ग में हमने बताया था कि जब श्री राम ने भरत से पूछा था कि हे भरत बोलो, हे आर्य भरत बोलो, क्या है अभिषिक्त आपका, यानी आपकी क्या इच्छा है। तब भरत बोलते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, क्या हे प्रभु, हे श्री राम, क्या अब भी भरत के मन में कोई इच्छा शेष रह गई है।
मिल गया अकंटक राज्य उसे। जब तभी जिस भरत को तो अकंटक यानी बिना झगड़े के, बिना बैर भाव के पूरा अकंटक, पूरा एक राज्य मिल गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको भी वनवास मिल गया है। रह गया अभिषिक्त शेष तदबी क्या मेरा, तो अभी क्या मेरे पास कोई इच्छा शेष रह गई होगी। तनु तड़प तप्त तातन त्यागा, और जिसके पिता ने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए, क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा, और इस अभागी के लिए और क्या इच्छा शेष रह गई है, आप ही मुझे बताइए। हाँ, इसी अंश के हेतु जन्म था मेरा, यानी इसी अपयश के लिए तो मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथों हनन था मेरा, और मेरी जननी, मेरी माता को मेरी इच्छा पता ना होती, और उन्होंने मुझे राज्य दे दिया और आपको वनवास दे दिया, जो मैं चाहता भी नहीं था। और इसी के, और यही मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरी माता के हाथों ही मेरा हनन होना था। अब कौन अभिषिक्त आर्य व किसका, अब और क्या इच्छा रह गई है आर्य, हे भ्राता आप ही बताइए, अब और मेरी क्या इच्छा रह गई है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका तो संसार भी नष्ट हो गया है और जिसका घर भ्रष्ट हो गया, उसके पास अभी क्या इच्छा रह गई है। तो इसमें भरत श्री राम से श्री राम के जो प्रश्नों का उत्तर देते हुए और भी उनसे प्रश्न करते, वह प्रश्नार्थक शैली का प्रयोग हुआ है। और इसी तरह ये सर पूरा होता है। अभी आगे का मैं आपको कल दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये व्याख्या कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं, और आप ऐसे भी दूसरे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इसके बारे में बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर